नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कक्षा 12 के लिए पहली क्लास में 5 प्रकार के व्यवसाय होते हैं, पांचों का सामान्य परिचय आपको दिया गया था। अब उनके बारे में आप विस्तृत वर्णन पढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहले हाकेट क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ लिया था। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखें, अगर प्रश्न आ जाए प्राथमिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय होता है, वर्णन सहित समझाइए, तो इस प्रकार का आप ऐसे डायग्राम बना के ऐसे लिखोगे, ठीक है। फिर उसमें एक एक का आपको वर्णन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण में एक तो इसकी भोजन संग्रहण की आपको याद रखनी है सामान्य विशेषता, एक इसके प्रमुख क्षेत्र। तो भोजन संग्रहण की सामान्य विशेषता में आप ये बताओगे कि खाने पीने के लिए जो इकट्ठा किया जाता है, संग्रहण किया जाता है वस्तुओं का, उसको हम ये बोल सकते हैं सामान्य रूप से भोजन संग्रहण। या फिर मुख्य रूप से कुछ लोग कीमती पौधों की पत्तियों और छाल, औषधि और पौधों को सामान्य रूप में क्या कर लेते हैं, संशोधित करके बाजार में बेचते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं, भोजन संग्रहण का कार्य कह सकते हैं। जैसे छाल, पेड़ की छाल को प्राप्त करके उसे कुनीन, चमड़ा तैयार करना और कार्क तैयार करना। इसी प्रकार से पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, दवाइयों के रूप में किया जाता है। और पेड़ का के तने का उपयोग रबड़ बनाने के लिए, बलाटा बनाने के लिए, गोंद बनाने के लिए और लाख जो जिनसे चूड़ियां बनती हैं उसके उपयोग में लिया जाता है। अब हम आगे ये देखें कि भोजन संग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं वो पर्यावरण के साथ में, किसके साथ में, पर्यावरण के साथ में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करते हैं और उनका स्तर जो होता है वो निम्न होता है। नेक्स्ट बात अगर अपन देखें, इसका छोटा सा उदाहरण अपन समझना चाहें तो वर्तमान समय में जैसे सांगरी, केरारा और ये निम्न जो असहाय वर्ग के जो लोग हैं वो उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बाजार में बेचते हैं। ये भोजन संग्रहण का उदाहरण है। नेक्स्ट अगर अपन देखें भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र, तो मलाया प्रायद्वीप, और मलाया प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई जनजाति के लोग भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा इसका क्षेत्र देखें तो अमेजन बेसिन है। कौन सा, अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति के जो लोग हैं, बोरो जनजाति के जो लोग हैं वो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर प्रश्न बन रहा है कि अमेजन बेसिन में भोजन संग्रहण का कार्य कौन सी जनजाति, आप आंसर देंगे मलाया प्रायद्वीप में कौन सी जनजाति। इस प्रकार के छोटे प्रश्न बन रहे हैं तो इन पर ध्यान दें। नेक्स्ट यहां पर बन रहा है कालाहारी में कौन सी जनजाति, तो कालाहारी में बुशमैन जनजाति। इसी प्रकार से ये भोजन संग्रहण का कार्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे मछली पालन। अगर मछली पालन के बारे में हम देखें तो प्राकृतिक रूप से ये मछली पालन का जो व्यवसाय है वो प्राचीन समय से किया जा रहा है। प्राकृतिक स्रोत जैसे तालाब है, झील है, महासागर है, इनमें मछली पालन का कार्य किया जाता है। और मुख्य रूप से ये जो व्यवसाय है, ये जो मछली पालन है वो मुख्य रूप से अगर क्षेत्र देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां गर्म और ठंडी जल लहरें आपस में मिलती हैं उन क्षेत्रों में मछली पालन का कार्य किया जाता है। अगर क्षेत्र इसके अंतर्गत देखें तो जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर है, जापान सागर है, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मछली पालन किया जाता है। यहां से भी प्रश्न बन रहा है कि मछली पालन का क्षेत्र कौन कौन से, मछली पालन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पशुचारण की। किसकी बात करोगे, पशुचारण की। जैसे ही मानव हाकेट और भोजन संग्रहण से मानव का काम नहीं चला, जैसे परिवार का आकार बढ़ा और उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, धीरे धीरे उसको ज्ञान हो रहा था, तो उसने धीरे धीरे क्या करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। तो पशुपालन अगर देखें आप तो पशुपालन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पशुपालन की सामान्य विशेषता का अध्ययन करेंगे।
देखिएगा पशुचारण, पशुचारण के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो मानव ने हाकिट और संग्रहण के बाद में पशुओं को पालतू बनाना चालू किया। घास के मैदानों में जैसे गाय और बैलों को पालना शुरू किया। उसी प्रकार से उसने टुंड्रा प्रदेशों में, टुंड्रा जो प्रदेश है उनमें भेड़ और रेंडियर, भेड़ और किसको पालना चालू किया? रेंडियर को। इसी प्रकार से उसने मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में उसने ऊंट को पालना चालू किया। और एंडीज और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में उसने जैसे याक है, लामा है, इस प्रकार के पशुओं को पालतू बनाया। और पालतू बना करके इन पशुओं से उसने कई प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के साथ में पशुचारण एवं पशुधन पालन का व्यवसाय धीरे धीरे क्या हो गया? प्रचलित हो गया। अब पशुपालन के यहाँ पर प्रकार हो गए कितने? दो। एक प्रकार, एक भाग तो हो गया इसका चलवासी पशुचारण। कौन सा पशुचारण? चलवासी पशुचारण। और दूसरा जो भाग है वो यहां पर हो गया वाणिज्य पशुपालन। कौन सा पशुपालन? वाणिज्य पशुधन या पशुपालन। देखिए अब सबसे पहले हम, ये तो हो गए इसके दो प्रकार। पूछा जाए आपसे पशुचारण के कितने प्रकार? दो प्रकार। सबसे पहले देखिएगा आप सामान्य परिचय में, इससे पहले मैंने आपको जो बात बताई वो बतानी है। आपसे पूछा जाए मैदानों में क्या पाला जाता है, आपको बताना गाय और बैल। आपसे पूछा जाए पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाला जाता है, आपको बताना है पर्वतीय क्षेत्र जैसे एंडीज है, हिमालय है, इनमें क्या पाला जाता है, तो आपको बताना लामा और याक। इसी प्रकार से इनका सामान्य परिचय देने के बाद में आपको बताना है यहाँ चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन, ये क्या हो गए? इसके दो प्रकार हो गए। सबसे पहले हम सामूहिक रूप से पशुचारण के क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। सामूहिक रूप से किसके? पशुचारण के क्षेत्रों का। तो यहां पर सामूहिक रूप से क्षेत्र देखिए पशुचारण के तो 4 हैं, ठीक है। इनके क्षेत्रों का अध्ययन अपन बाद में करेंगे, इन दोनों के क्षेत्रों का अध्ययन करने पहले। तो नंबर 1 पर देखिए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और नंबर 2 पर अगर अपन देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और नंबर 3 पर अगर अपन देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। और नंबर 4 पर अगर अपन देखें तो पर्वतीय क्षेत्र है। अब सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपन देखें कि कौन कौन से। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में, ठीक है। यहां पर मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनमें पशुचारण का कार्य किया जाता है। यहां पर घास के मैदानों को जैसे जैसे अगर घास के मैदानों को अपन देखें तो इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। और ब्राजील में कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं? कंपास। और वेनेजुएला में इनको बोलते हैं नानोज। क्या बोलते हैं? लानोस। और दक्षिणी अफ्रीका में अगर बात करें तो इनको बोलते हैं पार्थलैंड। ये कौन से घास के मैदान हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कौन सी जगह क्या कहते हैं, आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम होती है। और इन क्षेत्रों में जो घास पाई जाती है, इन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो घास पाई जाती है वो घास 3 मीटर के लगभग लंबी होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। और इसमें मुख्य रूप से अगर पर घास के मैदान देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर रूस में देखें आप तो रूस में इन घास के मैदानों को कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर आप देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए तो प्रीरी के नाम से हम जानते हैं और पंपास के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है इनको डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रख ले। एक मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे कालाहारी है, थारका मरुस्थल है,
पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय है, जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये तो हो गए सामूहिक रूप से। अब आप पढ़ोगे सबसे पहले चलवासी पाशुचारण, सबसे पहले पढ़ोगे आप चलवासी पाशुचारण और चलवासी पाशुचारण की विशेषता, और विशेषता पढ़ने के बाद में चलवासी पाशुचारण कौन कौन से क्षेत्रों में होता है उन क्षेत्रों का अध्ययन करोगे। तो देखिएगा, अगर चलवासी पाशुचारण देखें, चलवासी पाशुचारण, चलवासी, आपको पता है नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा पाशुचारण जिसमें चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हो, स्थानांतरित होते हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, चलवासी पाशुचारण के नाम से जान सकते हैं। चलवासी पाशुचारण मुख्य रूप से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, और इन क्षेत्रों में जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैसे घोड़े और गधे पाले जाते हैं। मरुस्थलीय भागों में चलवासी पाशुचारण के तहत ऊंट पाले जाते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में जो है रेनडियर पाले जाते हैं, और पठारी क्षेत्रों में याक पाला जाता है। चलवासी पाशुचारक जो है चारे जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं चलवासी पाशुचारण में पशुचारक चारागाह की गुणवत्ता के अनुसार स्थानांतरित होता रहता है। मतलब एक चारागाह की अगर घास समाप्त हो रही है तो दूसरे चारागाह में वो अपने पशुओं को ले जाएगा। नेक्स्ट बात अगर पर देखें तो कई क्षेत्रों में चलवासी पाशुचारक मौसमी क्या करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं, जिसको हम ऋतु प्रवास के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण जैसे देहू में तो टुंड्रा प्रदेश जो है, इस टुंड्रा प्रदेश में एक जाति है लेप्स। कौन सी जाति है, लेप्स जाति। ये लेप्स जाति के लोग जो है गर्मी के समय में, ग्रीष्म समय में, कौन से समय में, ग्रीष्म समय में क्या करते हैं ये कि उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाते हैं, और शीत ऋतु में दक्षिण से किधर चले जाते हैं, उत्तर की तरफ चले जाते हैं, या फिर कोणधारी वनों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। आगे अगर पर देखें तो इसी प्रकार का उदाहरण अपने भारत में भी है। भारत में जैसे जम्मू कश्मीर और हिमालय के जो चरवाहे हैं, मतलब पशुचारक हैं, कौन से, चलवासी पशुचारक हैं, ये गर्मी के समय में पहाड़ी भागों की ओर और शीत ऋतु में जो है वो क्या करते हैं, मैदानों की तरफ प्रवास करते हैं। इसी प्रकार से आप चलवासी पशुचारण में ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां कौन कौन सी है, बहुत सी बार कक्षा 12 में ये प्रश्न आया हुआ है कि चलवासी पशुचारण करने वाली भारत की जनजातियां, तो आप बता सकते हैं गुर्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भोटिया है। ये जनजातियां ऐसी हैं जो चलवासी पशुचारण करती हैं, और चलवासी पशुचारण में भी क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं। आगे अगर अपन देखें तो चलवासी पशुचारक क्षेत्र जो है वो जलवायु की दृष्टि से या तो खूब ज्यादा गर्म हो सकते हैं, सुनना मेरी बात को, चलवासी पशुचारक क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से या तो खूब ज्यादा गर्म हो सकते हैं या फिर खूब ज्यादा ठंडे हो सकते हैं। चलवासी पशुचारण का आप विश्व में वितरण अगर आप देखें तो 3 क्षेत्रों के अंतर्गत चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से किया जाता है। एक बार बोर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, और इस प्रकार से ध्यान दें कि आपसे मान लो प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि पशुचारण से क्या अभिप्राय है, पशुचारण से क्या अभिप्राय है, ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार और प्रमुख क्षेत्र। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सबसे पहले चलवासी पशुचारण से अभिप्राय बताओगे, उसके बाद में इसके प्रकार बताओगे, ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। इसके बाद में अगला प्रकार पूछ रहा है, प्रकारों का वर्णन नहीं पूछ रहा है। उसके बाद में इसके प्रमुख क्षेत्र पूछ रहा है, तो मैंने इसके 4 क्षेत्र बताए थे, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और मरुस्थलीय और पर्वतीय। इस प्रकार से आपका आंसर फिल होना चाहिए। सबसे पहले इसको आप कॉपी में मैनेज करोगे, इसके बाद में इसके प्रकार लिखोगे, इसके बाद में इसके प्रमुख क्षेत्र लिखोगे, ठीक है, फिर उनका वर्णन करोगे। आगे अगर अपन देखें तो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र देख रहे थे। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से अफ्रीका, कौन सी, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ
मंगोलिया, और मंगोलिया से कहां, मध्य चीन तक, और उससे मरुस्थलीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। नंबर 1 क्षेत्र हो गया। नंबर 2 क्षेत्र जो है वो यूरोप और एशिया का टुंड्रा जो प्रदेश है वहां पर चलवासी पाशुचारण किया जाता है। नंबर 3 पर अगर अपन देखें, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें और मेडागास्कर में चलवासी पाशुचारण किया जाता है। अब दो चलवासी पाशुचारकों की विशेषता और बता देता हूं मैं। चलवासी पाशुचारण ओनली फॉर जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। चलवासी पाशुचारण के माध्यम से, जैसे मान लो मैं चलवासी पाशुचारक हूं एक, और मैं ये सोचूं कि मैं गाड़ी बंगला वगैरह लाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। ओनली फॉर इस पाशुचारण में क्या संभव है, जीवन निर्वहन की क्रिया संभव है। नेक्स्ट, चलवासी पाशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ विस्तृत भूमि का उपयोग करता है, और इसकी मुख्य संपत्ति जो है वो इसके पशु ही होते हैं और इसके पास में कुछ नहीं होता है। चलवासी पाशुचारक मुख्य रूप से कबीलों में निवास करते हैं। चारे की प्राप्ति के लिए चलवासी पाशुचारक क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। अब आपसे मुख्य रूप से एक बात को और ध्यान में रख लेना, इसके क्षेत्र साथ में चलवासी पाशुचारण करने वाली प्रमुख जनजातियां मैंने आपको बता दी, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे पास में सेंड करोगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे पशुचारण प्रदान। सबसे पहले पशुचारण का आपको कॉपी में कैसे लिखना है, पशुचारण से अभिप्राय लिखना है, बताना इसके बारे में। पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र बताने, ठीक है। पशुचारण के प्रकार बताने हैं, और प्रकार ऐसे लिखोगे आप, इसी प्रकार से आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है। चलवासी पाशुचारण का आपने जो सामान्य विशेषताएं सुनी भी वो लिखनी है आपको, सामान्य विशेषताएं। उसके बाद में इसके प्रमुख क्षेत्र जो मैंने आपको बताया वो लिखने, ठीक है। अब आप वाणिज्य पशुधन, वाणिज्य पशुधन से अभिप्राय बताओगे सबसे पहले। तो वाणिज्य पशुधन है क्या, इसके बारे में बताओगे आप सबसे पहले। तो इसकी सामान्य विशेषता हो जाएगी यहाँ, ये तो हो गई विशेषता, और जैसे विशेषता हो जाए उसके बाद में इसके क्षेत्र बताने, ठीक है। तो विशेषता में आपको बताना है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ा, हमारा विकास हुआ तो मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, और आवश्यकताओं की वृद्धि होने के साथ साथ में ये जो पशु पालने का जो सिस्टम था, चलवासी वाला सिस्टम था, ये विकसित देशों में किस में बदल गया, वाणिज्यिक पशुधन के रूप में बदल गया। कहने का मतलब इन पशुओं का व्यापार करने लग गए अपन, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषता आ गई। फिर वाणिज्य पशुपालन यह पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पशुओं के लिए बड़े बड़े बाड़े, और बड़े बड़े बाड़ों में एक बाड़े में एक ही नस्ल के पशु रखे जाते हैं। पशुओं के उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से साफ करके संशोधित करके बाजार में बेचते हैं। जैसे आप अभी दही देखते हैं डिब्बे में पैक, दूध की थैली देखते हैं, वो सब कहां से आए, वो सब वाणिज्यिक पशुधन के माध्यम से हमारे तक आ रहा है। उत्पादन, इनसे प्राप्त उत्पादन सड़े न बेकार न हो, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी। मुख्य रूप से पशुओं के प्रजनन की, इसमें पशुपालक जो है उसको पशुओं के प्रजनन की, नस्ल सुधार, और उनमें किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप न हो, इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ता है। और साथ में वाणिज्यिक पशुधन जो है मुख्य रूप से यह शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उन क्षेत्रों में किया जाता है। कमेंट में लिखोगे आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, मैंने पहले आपको बताया है। क्लियर। अब मुख्य रूप से वाणिज्यिक पशुधन जो है ये डेनमार्क में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क और न्यूजीलैंड किसके लिए, दूध के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया दूध और ऊन दोनों के लिए प्रसिद्ध है, और वहां पर ये क्या होता है, वाणिज्यिक पशुपालन होता है। अब प्रमुख क्षेत्र आ गए कि ये कहां पर होता है। आपसे छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न आए तो इस प्रकार से लिखना है, छोटा प्रश्न आए तो इस प्रकार से लिखना है। वाणिज्यिक पशुधन मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए, डेनमार्क, स्वीडन और हॉलैंड, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है।
अब आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, 9785890452 पर मिस कॉल देकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। आपको शायद साधन के टाइम में लगभग भूगोल जो है आपकी वो रिवर्स करवा दी जाएगी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।